जो लोग लगातार शिकायत करते हैं और जो अपनी आज़ादी खुद बनाते हैं, उनके बीच एक अदृश्य रेखा होती है। इस रेखा को लगभग कोई नहीं देख पाता, क्योंकि यह किसी डिग्री, तनख्वाह या उपनाम में नहीं होती। यह सोच में होती है, और यह सोच किसी व्यक्ति को कैदी या रणनीतिकार बना सकती है। मैंने ये किताबों से नहीं, बल्कि दर्दनाक हारों, सार्वजनिक और निजी असफलताओं और ऐसी रातों का सामना करके सीखा, जब मैं सोचता था कि क्या मैं वाकई जीतने के लिए पैदा हुआ था, या यह सब सिर्फ एक भ्रम था। क्योंकि हर आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति के पीछे एक निर्णय होता है, वह करना जो जरूरी है, न कि सिर्फ वह जो मन करता है। और यह एक ऐसा निर्णय है जो तकलीफ देता है। जब मैं जवान था तो मैं मानता था कि सफलता अकादमिक बुद्धिमत्ता, अच्छी नौकरियों और स्थिरता का परिणाम है। मेरे जन्मदाता पिता ने मुझे यह प्यार, अनुशासन और तर्क के साथ सिखाया। वह एक प्रतिभाशाली, शिक्षित, सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने पारंपरिक रास्ता अपनाया। हालांकि मेरे अमीर पिता ने मुझे कुछ बिल्कुल अलग सिखाया। वह कहते थे कि इच्छा शक्ति कमजोर होती है, लेकिन अनुशासन शक्तिशाली होता है। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, जब तुम डरे हुए, थके हुए या प्रेरित न होने पर क्या तुम वह करोगे जो करना जरूरी है, या तब तक इंतजार करोगे जब तक तुम सहज महसूस न करो? यह सवाल मेरे दिमाग में एक तीर की तरह गड़ गया, क्योंकि भावनाओं के वश में रहने वाला हर व्यक्ति सोचता है, जब मेरा मन करेगा तब मैं करूंगा। लेकिन धनवान मानसिकता सोचती है, मैं करूंगा और फिर रास्ते में मुझे इच्छा शक्ति मिल जाएगी। क्या आपने कभी देखा है कि ज्यादातर लोग उत्साह से कुछ शुरू करते हैं, लेकिन जब प्रयास मजेदार लगना बंद हो जाता है तो वे हार मान लेते हैं? मुझे याद है, जब मेरी पहली कंपनी गिरने लगी थी, मुझे शर्मिंदगी, निराशा, आलोचना का डर और पेट में एक गहरा गड्ढा महसूस हुआ। यह इच्छा की कमी नहीं थी। मैं जीतना चाहता था, लेकिन इच्छा करना आसान है, असुविधा में काम करना मुश्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इसलिए असफल हुआ क्योंकि उत्पाद अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं इसीलिए असफल हुआ क्योंकि उस वक्त भी मैंने वही ज्यादा किया जो मेरा मन करता था, बजाय उसके जो व्यवसाय को चलाने के लिए वास्तव में जरूरी था। मैंने मजेदार चीजों पर ध्यान दिया और वित्तीय मामलों, रणनीति और बाजार की जरूरतों को अनदेखा कर दिया। यह देखना दर्दनाक था, क्योंकि जिंदगी परिणामों के बारे में कल्पना नहीं करती। वह आपको वही लौटाती है जो आप करते हैं, न कि वह जो आप सोचते हैं। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपने कितनी बार मौकों को इसलिए हाथ से जाने दिया क्योंकि आपका मन नहीं था? कितनी बार आपने सोमवार से शुरू करने की कसम खाई है? कितने लक्ष्य इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि आप प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते रहे? सच ये है कि असली दुनिया भावनाओं को नहीं, बल्कि कर्मों को पुरस्कृत करती है। जबकि आप यह कहते रहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, कम प्रतिभा, कम बुद्धिमत्ता और कम संसाधनों वाले लोग पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वही किया जो करना जरूरी था। यह सुनना कठिन है, लेकिन इससे भी कठिन है जीवन भर दूसरों को वह जिंदगी जीते हुए देखने की कीमत चुकाना जिसकी आपने कामना की थी। और इससे भी गहरी बात यह है, ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि इच्छा शक्ति कर्म के बाद बनती है, पहले नहीं। जब मैंने एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में सेवा की, तो मैं इसीलिए नहीं उड़ा क्योंकि मैं हमेशा आत्मविश्वासी या प्रेरित था, बल्कि इसलिए कि जीवित रहने और जान बचाने के लिए जो करना जरूरी था वह यही था। और वहीं मुझे समझ आया, अनुशासन इंजन है, भावना केवल एक यात्री है। कोई भी तैयार महसूस करने का इंतजार करके नहीं जीतता, क्योंकि तत्परता कभी वाकई नहीं आती। यदि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि प्रगति के लिए असुविधा, बलिदान और ऐसे निर्णय चाहिए होते हैं जो अक्सर सुखद महसूस नहीं होंगे। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो लोग एक ही चक्र में फंसे रहते हैं, उनके बीच एक स्पष्ट अंतर है, और वह इस क्षमता में निहित है कि आप वह करें जो जरूरी है, तब भी जब आपके अंदर की हर चीज रुकने के लिए चिल्ला रही हो। जब मैं युद्ध से लौटा तो बहुत से लोगों को लगा कि मैं किसी भी चुनौती के लिए भावनात्मक रूप से तैयार था, लेकिन वे उन दिनों मेरे दिमाग के अंदर नहीं थे जब मुझे खुद पर शक हुआ, जब मैंने अपने खातों को देखा, अपनी असफलताओं का बोझ महसूस किया और चुपचाप सोचा कि क्या मैं वाकई सक्षम था। लेकिन उस वक्त मैंने एक चुनाव किया, आगे बढ़ते रहने का, और खाली उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, रणनीति और अनुशासन के साथ। भावनात्मक रूप से दरिद्र व्यक्ति, और मेरा मतलब मानसिकता में दरिद्र से है, न कि आय में, ये कहता रहता है, मुझे आराम का हक है, मैंने बहुत कुछ कर लिया, ये काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग सही जगह पर नहीं है। मानसिक रूप से धनी व्यक्ति कहता है, जब तक मैं नहीं बदलता कुछ नहीं बदलता, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, भले ही थका हुआ क्यों ना हूँ। गरीब अभी आराम चाहते हैं और परिणाम बाद में।
अमीर अभी असुविधा स्वीकार करते हैं ताकि परिणाम बाद में मिल सके। हर बार जब आप तत्काल आराम चुनते हैं तो आप भविष्य का बलिदान कर देते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि यह चुपचाप होता है, एक झर की तरह जो पहले तो चोट नहीं पहुंचाता लेकिन अंततः सब कुछ नष्ट कर देता है। कितनी बार आपने खुद से वादा किया है कि आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा निवेश करेंगे, कम खर्च करेंगे, कोई व्यवसाय शुरू करेंगे, अपना पेशा बदलेंगे या कुछ नया सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि उस वक्त आपका मन नहीं था। और मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, क्या आप वाकई नहीं जानते कि क्या करना जरूरी है, या आप सिर्फ उस अस्थायी असुविधा से नहीं निपटना चाहते जिसकी यह मांग करता है? क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते क्योंकि यह स्वीकार करना तकलीफ देता है कि सफलता के लिए अग्रिम भुगतान की जरूरत होती है, जबकि असफलता अंत में ब्याज वसूलती है। और यहाँ एक सच्चाई है, कोई भी सपनों की कमी के कारण असफल नहीं होता, वे असुविधा के बावजूद दृढ़ता की कमी के कारण असफल होते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के कई कर्मचारी ऐसी जिंदगी स्वीकार कर लेते हैं जो वे नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कि वे भाग्य के शिकार हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी भावनाओं के बंधक बन जाते हैं। एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग तात्कालिक संतुष्टि को टालने की आदत का अभ्यास करते हैं वे बेहतर व्यावसायिक, वित्तीय और व्यक्तिगत परिणाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षणिक आवेगों को नजरअंदाज करना सीखा। दूसरे शब्दों में, जो लोग बिना प्रेरणा के भी वह करना सीखते हैं जो जरूरी है, वे अपनी सफलता की संभावनाओं को नाटकीय रूप से बढ़ा देते हैं। अगर यह बच्चों के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों में काम करता है तो वयस्कों के लिए वास्तविक जीवन में कल्पना कीजिए। अब इससे पहले कि मैं जारी रखूं, यदि यह सामग्री आपके भीतर कुछ जगा रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह इस परियोजना को जीवित रखने में मदद करता है, संदेश की पहुंच बढ़ाता है और इस तरह की परिवर्तनकारी सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह साधारण इशारा इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है जो इस समय अपने वित्तीय और भावनात्मक जीवन से हार मानने से बस एक कदम दूर है। एक छोटी सी लगने वाली कार्रवाई की शक्ति को कम मत आंकिए। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि अनुशासन आपकी कहानी को बचा सकता है। जब मेरी पहली वेलक्रो वॉलेट कंपनी दिवालिया हो गई तो मुझे फिर से कोशिश करने का मन नहीं किया। मैंने हार मानने, एक स्थिर नौकरी खोजने और एक और हताश कर्मचारी बनने के बारे में सोचा जो खुश होने का दिखावा कर रहा था। लेकिन मेरे अंदर कुछ ने कहा, अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं कितनी दूर जा सकता था। और जबकि मेरे कुछ सहकर्मी सुरक्षा चाहते थे, मैंने अर्थ खोजा। ये तकलीफदेह था, लेकिन मैंने हार मानने के बजाय रणनीति बदलने का चुनाव किया। जब मैंने पैसे का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग भावनात्मक आधार पर वित्तीय निर्णय लेते हैं, तर्क पर नहीं। वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, उस पैसे से जो उनके पास नहीं होता, ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए जिनकी उन्हें परवाह नहीं होती। और वे इसे यह कहकर उचित ठहराते हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और वे इसके हकदार हैं। लेकिन क्या हकदार होना आत्मविनाश का बहाना है? क्योंकि हकदार होने से बिल नहीं भरते, आपके परिवार की रक्षा नहीं होती या आपका भविष्य नहीं बनता। और मुझे कुछ दर्दनाक स्वीकार करना पड़ा। मैं असफल हुआ क्योंकि मैंने अपने व्यवसाय को सपनों के साथ संभाला, न कि जिम्मेदारी के साथ। दुनिया आपकी इच्छाओं के लिए भुगतान नहीं करती, यह उसके लिए भुगतान करती है जो आप देते हैं। और यदि आप केवल तभी कार्य करने का निर्णय लेते हैं जब आप प्रेरित हों, तो आप कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि सफलता प्रेरणा की मैराथन नहीं है, यह निरंतरता की मैराथन है। जब मैंने पैसे के बारे में पढ़ाना शुरू किया और अपना सारा समय असली उद्यमियों, निवेशकों और रणनीतिकारों से सीखने में लगाया, तो मुझे एहसास हुआ कि जीतने वालों और हार मानने वालों के बीच का अंतर बुद्धिमत्ता नहीं है, न ही औपचारिक शिक्षा और शुरुआती बिंदु तो बिल्कुल नहीं। यह वह क्षमता है जो तब भी आगे बढ़ती है जब भावनाएं आपको रुकने के लिए कहती हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वित्तीय सफलता का रहस्य क्या है। मैं हमेशा जवाब देता हूं, कोई रहस्य नहीं है, प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता है। जो लोग तभी कार्य करते हैं जब वे प्रेरित होते हैं, वे लगातार अस्थिर रहते हैं। जो लोग निर्णय लेने के कारण कार्य करते हैं, वे लगातार विकसित होते रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि 10 साल तक लोग कहते रहते हैं कि वे पैसे बचाएंगे, लेकिन खर्च करने के लिए हमेशा एक भावनात्मक औचित्य होता है? वे कहते हैं कि वे थक गए हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है, ये बस एक बार की बात है। वे आनंद लेने के हकदार हैं और इससे पहले कि वे कुछ जाने 10 साल बीत गए हैं और कुछ भी नहीं बदला है। जो सवाल मैं हमेशा पूछता हूं वह यह है, क्या यह वाकई हकदार होना है या इनाम के रूप में छिपा हुआ डर?
क्योंकि डर जब उसका सामना नहीं किया जाता तो एक स्वीकार्य बहाने के रूप में सामने आता है। लोग कहते हैं कि वे निवेश नहीं करते क्योंकि उनके पास कम पैसा है, लेकिन सच ये है कि वे उसे खोने से डरते हैं। वे कहते हैं कि वे अध्ययन नहीं करते क्योंकि सामग्री कठिन है, लेकिन हकीकत में वे यह खोजने से डरते हैं कि वे वह नहीं जानते जो उन्हें लगा था कि वे जानते हैं। वे कहते हैं कि वे व्यवसाय शुरू नहीं करते क्योंकि बाजार खराब है, लेकिन उनके पास वास्तव में उन लोगों के सामने असफल होने का डर होता है जो उन्हें जानते हैं। मुझे एक ऐसी स्थिति याद है जिसने मेरी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला। एक और व्यावसायिक असफलता के ठीक बाद मैं एक खाली कागज के साथ अकेला बैठ गया और अपने सभी डर लिखे। जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने मुझे लगभग रुला ही दिया। मैं जो कुछ नहीं कर रहा था उसका ज्यादातर हिस्सा अवसरों की कमी से नहीं, बल्कि इस तथ्य से संबंधित था कि मैं हमेशा असुविधा से बचने की कोशिश करता था। मैंने सोचा कि कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित, उत्साहित या ऊर्जावान होने की जरूरत है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि प्रेरणा परिणाम नहीं बनाती, यह केवल विचारों को जन्म देती है। कार्रवाई तभी शक्तिशाली बनती है जब वह भावना पर निर्भर न हो। मैंने यह भी देखा कि सफल लोगों का असफलता के साथ एक अलग रिश्ता होता है। वे समझते हैं कि असफलता यात्रा का हिस्सा है और हर गिरावट कौशल का निर्माण करती है, जबकि गरीबी की मानसिकता वाले लोग असफलता को एक गतिरोध, शर्मिंदगी, अक्षमता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। और यदि आपने देखा है तो जिसने भी समृद्धि के बड़े स्तर हासिल किए हैं, उसने दर्द का सामना करके अपनी कहानी बनाई है, उससे भागकर नहीं। जब मैं विश्व स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियों के इतिहास को देखता हूँ तो पाता हूँ कि उनमें से कई ने प्रेरणा का इंतजार नहीं किया, उन्होंने अनुशासन विकसित किया। थॉमस एडिसन ने बल्ब इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वे प्रेरित थे, उन्होंने दृढ़ता से काम किया क्योंकि यह आवश्यक था। अब्राहम लिंकन इसलिए राष्ट्रपति नहीं बने क्योंकि वे कभी असफल नहीं हुए, उन्होंने कई असफलताओं के बावजूद अपनी कोशिश जारी रखी। वॉल्ट डिज्नी ने सिर्फ इसलिए एक साम्राज्य नहीं बनाया क्योंकि वे प्रतिभाशाली थे, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने कड़ी आलोचना का सामना करने, पागल कहे जाने और आर्थिक बर्बादी झेलने के बाद भी वह किया जो करने की जरूरत थी। यह समझे कि इन व्यक्तियों ने इसलिए विजय प्राप्त नहीं की क्योंकि वे विशेष थे, बल्कि इसलिए की क्योंकि उन्होंने असहजता को एक उपकरण में बदल दिया। और जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनका जीवन भावनाओं से प्रेरित फैसलों के कारण बर्बाद हो गया, तो मुझे एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। उन्होंने अपनी रणनीति की बजाय अपनी तात्कालिक इच्छाओं का पालन किया। उदाहरण के लिए एल्विस प्रेस्ली ने प्रसिद्धि और शक्ति के शिखर को छुआ, लेकिन उन्होंने भावनात्मक नियंत्रण खो दिया, उनका अनुशासन कमजोर पड़ने लगा और अंततः खुद पर नियंत्रण न रख पाने की अक्षमता के कारण उन्हें एक विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ी। वे शानदार, प्रतिभाशाली और प्रिय थे, लेकिन वे अपने स्वास्थ्य, अपने मस्तिष्क और अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए आवश्यक चीजें करने में विफल रहे। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जीवन आपको नष्ट नहीं करता, आप खुद को नष्ट करते हैं जब आप आवश्यक चीजों को नजरअंदाज करते हैं और केवल अपनी भावनाओं के आगे घुटने टेक देते हैं। ऐसा आपके साथ न हो, इसके लिए यह समझना जरूरी है कि आपका दिमाग प्रोग्रामेबल है, ठीक वैसे ही जैसे किसी मांसपेशी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब मैंने जेरोक्स में अपनी नौकरी छोड़ी तो मैं स्थिर वेतन और लाभ के साथ एक आरामदायक करियर अपना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक ऐसी नियत जी रहा होता जो मेरे वास्तविक स्वरूप के अनुरूप नहीं थी। डर के बावजूद मैं जानता था कि मुझे संपत्ति बनानी होगी और केवल अर्जित आय पर निर्भर नहीं रहना होगा। डर गायब नहीं हुआ, अंतर यह था कि मैंने उसके साथ काम करने का फैसला किया, उसके खिलाफ नहीं। जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी तो मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन मैं दृढ़ था। जब मैंने अपना एजुकेशनल गेम लॉन्च किया तो मुझे यकीन नहीं था कि उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन मैं प्रतिबद्ध था। और जब मैंने रिच डैड पुअर डैड लिखी तो कई लोगों ने मेरी आलोचना की और कहा कि पारंपरिक शिक्षा मॉडल को चुनौती देने के लिए मैं पागल हूं। लेकिन अगर मैंने डर की बात सुनी होती तो शायद आप मेरी आवाज कभी नहीं सुन रहे होते। शायद हजारों परिवार मानसिक और भावनात्मक गरीबी की वही कहानी दोहरा रहे होते जिसे मैंने अपने पूरे जीवन में तोड़ने के लिए इतनी मेहनत की है। यदि आप करीब से देखें तो ज्यादातर लोग एक अलग जीवन चाहते हैं, लेकिन आज उनके पास जो जीवन है उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि वे वित्तीय आजादी चाहते हैं, लेकिन केवल वेतन के लिए काम करना जारी रखते हैं। वे कहते हैं कि वे निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आवेगपूर्ण तरीके से उपभोग करते रहते हैं। वे कहते हैं कि वे एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक सही पल का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। और विडंबना यह है
कि जितनी तेजी से वे परिणाम चाहते हैं उतनी ही धीमी गति से वे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे अनुशासन के बिना उपलब्धियां, दर्द के बिना विकास, अभ्यास के बिना कौशल, अनुभव के बिना ज्ञान और जिम्मेदारी के बिना धन चाहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उन आंतरिक निर्देशों को बदलना होगा जो आपके निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। शरीर को आराम की लालसा होती है, दिमाग सुरक्षा चाहता है, लेकिन केवल चेतना ही विकास चाहती है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग जो करना है उसे जानने और बदलने के लिए कुछ भी न करने के बीच हमेशा फंसे रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर नए साल पर लोग बदलाव का वादा करते हैं, लंबी लिस्टें बनाते हैं और रोमांचक लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन जब शुरुआती उत्साह फीका पड़ जाता है तो अनुशासन भी अक्सर उसके साथ गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया को क्षणिक इच्छा पर आधारित किया, न कि दैनिक प्रतिबद्धता पर। जब मैंने वास्तव में पैसे के संबंध में मानव व्यवहार को समझना शुरू किया तो मैंने देखा कि लोग मानसिक थकावट को असंभवता और असहजता को अक्षमता से भ्रमित करते हैं। वे कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, जबकि सही वाक्यांश होगा, मैं कीमत चुकाने को तैयार नहीं हूं। और यह अंतर्भाग्य को बदल देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध अध्ययन में पाया गया कि एक औसत व्यक्ति एक दिन में 50,000 से ज्यादा विचार सोचता है और उनमें से एक बड़ा हिस्सा डर, संदेह, असुरक्षा या आत्मसंरक्षण से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि मानव मन स्वाभाविक रूप से जोखिमों से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है, भले ही जोखिम ही वह चीज क्यों न हो जो उसे अगले स्तर तक पहुंचा सकती है। दिमाग अज्ञात का सामना करने के बजाय परिचित को दोहराना पसंद करता है। इसलिए गरीबी की मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि आराम सबसे सुरक्षित क्षेत्र है, जबकि समृद्धि की मानसिकता वाले लोग जानते हैं कि आराम क्षेत्र सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वहां विकास अनुपस्थित होता है। प्रयास का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन पछतावे का दर्द स्थायी हो जाता है। जब मैं बुजुर्ग लोगों से बात करता हूं तो कई लोग उन कामों के लिए दर्द महसूस नहीं करते जो उन्होंने किए, बल्कि उन कामों के लिए करते हैं जो वे करने में विफल रहे। चूक सबसे शांत विफलता है। मैंने एक बहुत ही प्रभावशाली घटना का अनुभव किया जिसने मुझे यह गहराई से सिखाया। एक रात जब मैं गहरे कर्ज में डूबा हुआ और चिंतित था, मैंने एक कागज लिया और हर वह चीज लिखनी शुरू कर दी जो मुझे पता था कि मुझे करनी है, लेकिन मैं नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने हर चीज लिखी, मुझे शर्म और मुक्ति का मिला जुला एहसास हुआ। शर्म इसलिए क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरी अधिकांश पीड़ा मेरे स्वयं के हार मान लेने से उत्पन्न हुई थी, और मुक्ति इसलिए क्योंकि मैंने आखिरकार देखा कि समाधान पूरी तरह मेरे हाथों में था। उसी रात मैंने एक व्यक्तिगत नियम बनाया जिसका मैं आज भी पालन करता हूँ। मैं अपने फैसले इस आधार पर नहीं लेता कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, बल्कि इस आधार पर लेता हूँ कि वे मेरे उद्देश्य, मेरी आज़ादी और मेरी दूरदर्शिता के अनुरूप हैं या नहीं। इस निर्णय ने मुझे निवेश, मानसिकता, संपत्ति उत्तोलन, नेतृत्व, बिक्री, संचार, वित्तीय मनोविज्ञान और मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। मैं समझ गया कि अगर मैं खुद को केवल आरामदायक चीजों तक सीमित रखता तो मेरा जीवन छोटा रह जाता, और एक छोटा जीवन एक बड़े उद्देश्य के अनुरूप नहीं होता। और ठीक इसी ने मेरे परिणामों को बदल दिया। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने अवसर आपने इसलिए गंवा दिए क्योंकि जब आपको निर्माण करना चाहिए था तब आपने आराम करना चुना? कितने पाठ्यक्रम आपने शुरू किए और पूरे नहीं किए? कितनी बार आपने अपने वित्तीय जीवन के प्रति प्रतिबद्धता जताई और अस्थायी भावनात्मक थकान के कारण उसे बीच में ही छोड़ दिया? कितने अविश्वसनीय प्रोजेक्ट मर गए क्योंकि आप प्रेरणा के लौटने का इंतजार करते रहे, जैसे कि प्रेरणा ईंधन होती है और गति का परिणाम नहीं होती। सफल लोगों के व्यवहार का अवलोकन करके मैंने एक चीज सीखी है कि वे वही करते हैं जो करने की जरूरत होती है, जब करने की जरूरत होती है, भले ही उनका मन न कर रहा हो। वे भटकावों को ना और लक्ष्यों को हाँ कह सकते हैं। वे तात्कालिक सुखों का त्याग कर सकते हैं और निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वे बहाने छोड़ सकते हैं और अपनी कहानी के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं। जो लोग इच्छा पर निर्भर रहते हैं वे हमेशा अपने ही मन के गुलाम रहेंगे, जबकि जो लोग अनुशासन विकसित करते हैं वे अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। और मैं आपको एक व्यक्तिगत चुनौती देना चाहता हूं, क्योंकि अभ्यास के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता। अगले 7 दिनों तक आप एक ही महत्वपूर्ण काम चुनेंगे जिसे आप टालते आ रहे हैं, और आप उसे हर रोज करेंगे भले ही आपका मन न कर रहा हो। यह 30 मिनट के लिए वित्त का अध्ययन करना हो सकता है, व्यायाम करना हो सकता है, निवेश के लिए कुछ पैसे अलग रखना हो सकता है, एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट पर काम करना हो सकता है, या कुछ नया सीखना हो सकता है जो आपकी पेशेवर क्षमता को बढ़ाता है। लक्ष्य पूर्णता नहीं है,
यह निरंतरता है। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो हार न माने, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दें। ध्यान अपने दिमाग को यह समझने के लिए प्रशिक्षित करना है कि आप नियंत्रण में हैं, न कि आपकी भावनाएं। यदि आप इस चुनौती को पूरा करते हैं तो आप परिणामों के जीवन की ओर एक बड़ी छलांग लगा चुके होंगे, न कि बहानों के जीवन की ओर। क्योंकि अंत में आजादी उन लोगों के लिए नहीं है जो इसकी इच्छा रखते हैं, यह उन लोगों के लिए है जो निर्णय लेते हैं, निर्माण करते हैं और प्रक्रिया को अंत तक सहन करते हैं। अगर एक सच्चाई है जो मैंने पैसे, व्यवहार और आजादी के बारे में दशकों के शिक्षण के दौरान सीखी है, तो वह यह है कि उन लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर जो समृद्धि प्राप्त करते हैं और वे लोग जो उसी वास्तविकता को दोहराते रहते हैं, वह अनुशासन को पहचान में बदलने की क्षमता है। केवल कोशिश करना, केवल इच्छा करना या केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति के भाग्य को वह परिभाषित नहीं करता जो वे भविष्य में आशा करते हैं, बल्कि वह परिभाषित करता है जो वे वर्तमान में बार बार करते हैं। धन कोई सौभाग्य नहीं है, ये समय के साथ लगातार लिए गए बुद्धिमान निर्णयों का एक दुष्प्रभाव है। भावनात्मक रूप से गरीब सोचते हैं कि उन्हें शुरू करने के लिए अच्छा महसूस करने की जरूरत है। धनी जानते हैं कि उन्हें अच्छा महसूस करने के लिए शुरू करने की जरूरत है। गरीब तात्कालिक आराम खोजते हैं, धनी स्थायी विकास खोजते हैं। गरीब दर्द से बचते हैं, धनी दर्द को विकास के एक उपकरण के रूप में समझते हैं। और यह सब छोटे दैनिक विकल्पों में प्रकट होता है जो महत्वहीन लगते हैं। जब आप कहते हैं आज नहीं मैं कल शुरू करूंगा, तो शायद आपको इसका एहसास नहीं होता, लेकिन आप अपने दिमाग को हार मानने को एक डिफॉल्ट के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं इस तात्कालिक सुख का हकदार हूं, भविष्य के प्रभाव का मूल्यांकन किए बिना, तो आप एक ऐसे चक्र को मजबूत कर रहे हैं जिसमें आपका जीवन आवेगों का बंधक बन जाता है। और जब आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, तो आप अपनी खुद की ठहराव की सजा पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। कोई भी पहचान अंतिम नहीं होती, हर मानसिकता को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सच्चाई, साहस और अभ्यास की जरूरत होती है। मैंने अपने रिच डैड से सीखा कि अनुशासन के 3 आधार हैं: स्पष्टता, प्रतिबद्धता और परिणाम। स्पष्टता का मतलब है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, यह जानना। कुछ सामान्य सा नहीं जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूं, बल्कि कुछ विस्तृत जैसे मैं ऐसी संपत्ति बनाना चाहता हूं जो मेरी जीवन शैली को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करे और मुझे वेतन पर निर्भर हुए बिना जीने दे। प्रतिबद्धता का मतलब है एक योजना को लागू करना, भले ही प्रेरणा न हो, भले ही दुनिया आपके खिलाफ लग रही हो, भले ही परिस्थितियां आपको हार मानने के लिए चिल्ला रही हों। और परिणाम का मतलब है यह समझना कि हर निर्णय, अच्छा हो या बुरा, एक कीमत के साथ आता है। यदि आप अपने अनुशासन का ध्यान रखते हैं तो वह आपके भविष्य का ध्यान रखेगा। यदि आप इसे त्याग देते हैं तो भविष्य आपसे सूद समेत कीमत वसूलेगा। दिलचस्प बात यह है कि हर कोई एक कीमत चुकाता है। आप या तो अभी अनुशासन की कीमत चुकाते हैं या बाद में पछतावे की कीमत चुकाते हैं। एक दर्द देता है, दूसरा नष्ट कर देता है। और जब आप मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक रिश्तों और निजी वित्त के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आप देखते हैं कि हजारों लोग बीमार, थके हुए, कर्ज में डूबे और निराश हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें अवसरों की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को क्षणिक भावनाओं और कमजोर विकल्पों से पंगु होने दिया। शोध से पता चलता है कि वयस्क आबादी का एक बड़ा हिस्सा लगातार वित्तीय चिंता में जीता है और 80% से भी ज्यादा लोग अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक परिणाम है। मुझे एक खास रात याद है जब मैं पूरी तरह से मानसिक रूप से थका हुआ था और यह सवाल कर रहा था कि क्या मुझे वित्तीय शिक्षा, निवेश और व्यावसायिक उपक्रमों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए या नहीं। मैं थका हुआ, निराश और डरा हुआ था कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। तो मैंने एक आसान सा काम किया। मैं आईने के सामने गया और खुद से पूछा कि मैं अपने भविष्य में क्या देखना पसंद करूंगा, साहस से बना जीवन या डर से सुरक्षित जीवन। उसी पल मुझे समझ आया कि सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, बल्कि यह है कि मुझे क्या बनना है। क्योंकि किस्मत तब तक नहीं बदलती जब तक किरदार नहीं बदलता। और वह सवाल मेरी जिंदगी की आधारशिला बन गया। हर मुश्किल फैसले के साथ मैं खुद से पूछता था, क्या यह चुनाव मुझे उस इंसान के करीब ला रहा है जो मैं बनना चाहता हूं, या यह उस इंसान को मजबूत कर रहा है जिसे मैं बदलना चाहता हूं। बहुत से लोग न्याय किए जाने, अस्वीकृत होने, आलोचना किए जाने या गलत समझे जाने से डरते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि सबसे बड़ा न्याय वह है जो हम खुद पर थोपते हैं। जब हम जानते हैं कि हम और आगे जा सकते थे लेकिन गए नहीं। मेरी जिंदगी तब बदली जब मैंने उस इंसान की तरह काम करना शुरू किया जो मुझे बनना था।
न कि उस इंसान की तरह जो मैं उस पल था। इसीलिए अगर आप अभी यह संदेश सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप गहराई से एक बात समझें। आपको पहले से पता है कि आपको क्या करना है। आपको जानकारी की कमी नहीं है, आपको निर्णय की कमी है। आपको जिस सवाल का जवाब देना है वह यह नहीं है कि मैं खुद को ऐसा महसूस कैसे कराऊं, बल्कि यह है कि क्या मैं वह करने के लिए तैयार हूं जो करना जरूरी है, भले ही मैं ना चाहूं। ये जो लोग धन बनाते हैं वे भावनाओं से प्रेरित नहीं होते, वे उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। वे यह नहीं पूछते कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, वे पूछते हैं कि अगला जरूरी कदम क्या है। और जब आप वह सवाल बदलते हैं तो खेल भी बदल जाता है। अगले कुछ दिनों में जब भी आपको आलस, डर, हताशा, संदेह या थकान महसूस हो, खुद से कहें, यह बस एक अस्थायी भावना है, मेरा फैसला स्थायी है। इच्छा शक्ति कमजोर होती है लेकिन पहचान अटूट होती है। आप सिर्फ परिणाम नहीं बना रहे, आप खुद को बना रहे हैं। और अंत में एक साधारण पर शक्तिशाली बात याद रखें, किसी को वह भविष्य नहीं मिलता जिसकी वे इच्छा करते हैं, उन्हें केवल वही भविष्य मिलता है जिसे वे बनाते हैं। अगर आप वास्तव में स्वतंत्रता, प्रचुरता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो अभी शुरू करें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति के रूप में जीना जारी रख सकते हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीने का फैसला कर सकते हैं जो प्रतिबद्धता के साथ चलता है। गरीब लोग एक दिन कहते हुए जीते हैं, अमीर लोग आज कहते हुए जीते हैं। अंतिम सवाल यह है, इस ठीक क्षण से आप कौन बनना चुनते हैं। और याद रखें, यह वह नहीं है जो आप जानते हैं जो आपकी जिंदगी बदलता है, बल्कि वह है जो आप अपने ज्ञान के साथ करते हैं। ज्ञान केवल पहला कदम है। सच्चा परिवर्तन क्रिया, अनुशासन और समय के साथ दोहराए गए समझदार विकल्पों से आता है। खुद में निवेश करते रहें, सिस्टम पर सवाल उठाते रहें, नए अवसर खोजते रहें और उन लोगों से घिरे रहें जो बड़ा सोचते हैं। अब भी मत रुकें, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।